चैप्टर 1 हेल्थ रियली इज सिंपल। आज के समय में हेल्थ को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है कि लोगों को ये लगने लगा है कि हेल्थ को मेंटेन करना आसान हो ही नहीं सकता। हर जगह अलग अलग ओपिनियंस, हर इन्फ्लुएंसर का अलग रूटीन, हर ब्रांड की अलग सप्लीमेंट लाइन। कोई कहता है सुबह उठते ही ग्रीन जूस पियो, कोई कहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूरी है, कोई कीटो, कोई वीगन, कोई रॉ। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हेल्थ हमेशा से सिंपल रही है। हमारी बॉडी किसी साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो हमेशा बैलेंस में रहना चाहती है, लेकिन हम उसे खुद ही हर दिन अनबैलेंस करते रहते हैं, खाने से, लाइफस्टाइल से और सबसे ज्यादा अपने थॉट्स से। हेल्थ को कॉम्प्लिकेटेड हम बनाते हैं। इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आपको सिंपल तरीके से क्लैरिटी मिले, क्योंकि कंफ्यूजन बिकता है। और यही इस किताब का मकसद है, आपको इस कंफ्यूजन से बाहर लाना, ताकि आप अपनी हेल्थ को खुद समझ सको, किसी पर डिपेंड ना रहो। चैप्टर 2 शरीर कैसे काम करता है। हम अपने शरीर को समझे बिना उससे उम्मीदें करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, ऊर्जा से भरा रहे और कभी बीमार ना हो। लेकिन क्या कभी सोचा है शरीर असल में काम कैसे करता है? वो हर दिन हर पल हमारे लिए क्या कर रहा है? हम दिन भर खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, पर ये सब करने के बाद जो भी अंदर जमा होता है, उससे निपटने की जिम्मेदारी भी शरीर की ही होती है। हर सेकंड शरीर के अंदर लाखों प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, जैसे कि खाना पचाना, कोशिकाओं की मरम्मत करना, जहर और बेकार तत्वों को बाहर निकालना। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम शरीर को जरूरत से ज्यादा काम में लगा देते हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, आराम बिल्कुल नहीं देते। शरीर को सबसे ज्यादा चाहिए होता है सफाई, पर हम उसे देते हैं लगातार गंदगी। फिर जब वो बीमार पड़ता है तो हम सोचते हैं अचानक क्या हो गया, जबकि वो कोई अचानक नहीं होता। वो होता है वर्षों की अनदेखी का नतीजा। इसलिए जरूरी है कि हम शरीर की भाषा को समझें, क्योंकि शरीर हमेशा हमें संकेत देता है, कभी थकान के रूप में, कभी अपच के रूप में, कभी त्वचा की समस्याओं के रूप में। अगर हम इन संकेतों को समय रहते समझ लें तो बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। चैप्टर 3 बीमारी मतलब सफाई की प्रक्रिया। जब भी कोई बीमारी होती है तो हम डर जाते हैं, लेकिन असल में बीमारी कोई दुश्मन नहीं होती। वो शरीर का तरीका होता है खुद को साफ करने का। जैसे बुखार आता है तो शरीर ताप बढ़ा देता है ताकि अंदर के जहरीले तत्व जल जाएं। जैसे खांसी होती है तो फेफड़ों में जमा कचरा बाहर आता है। जैसे उल्टी होती है तो पेट की गंदगी निकलती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत दवा ले लेते हैं, जिससे ये सफाई रुक जाती है और गंदगी अंदर ही दब जाती है। यही गंदगी बाद में बड़ी बीमारी का कारण बनती है। इसलिए अगली बार जब कोई हल्की बीमारी हो, उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए। चैप्टर 4 सबसे बड़ी जरूरत सफाई। हर दिन हम खाना खाते हैं, हवा में धूल लेते हैं, तनाव झेलते हैं। ये सब शरीर में गंदगी बनाते हैं। अगर हम रोज सफाई नहीं करें तो क्या होगा? धीरे धीरे शरीर थकने लगता है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। जैसे घर में रोज झाड़ू पोंछा जरूरी है, वैसे ही शरीर की सफाई भी जरूरी है। पर यह सफाई कैसे होगी? इसके लिए जरूरी है कम खाना, सही खाना और समय समय पर उपवास। उपवास मतलब शरीर को आराम देना। जब शरीर को आराम मिलेगा तभी तो वह अंदर की सफाई ठीक से कर पाएगा। चैप्टर 5 शरीर का डॉक्टर। खुद शरीर में एक ऐसा तंत्र होता है जो हर समय खुद को ठीक करने में लगा रहता है। अगर पेट में गड़बड़ होती है तो जी मिचलाता है, अगर कोई झड़ जाता है तो उल्टी हो जाती है, अगर चोट लगती है तो खून बहकर बाहर आता है। यह सब शरीर खुद करता है, कोई बाहर का डॉक्टर नहीं करता। असल में शरीर खुद सबसे बड़ा डॉक्टर है। पर दिक्कत तब होती है जब हम इस डॉक्टर की सुनते नहीं, बल्कि दवा से सब कुछ दबाने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 6 दवा नहीं कारण। हटाओ बीमारी का इलाज सिर्फ गोली खाना नहीं है। सोचिए, अगर किसी घर में धुआं है तो क्या हम खुशबू वाला
स्प्रे करके समस्या सुलझा सकते हैं? नहीं, हमें तो धुएं का स्रोत बंद करना होगा। वैसे ही बीमारी भी एक लक्षण है। असल वजह होती है हमारी आदतें। गलत खान पान, देर रात जागना, तनाव, ये सब मिलकर बीमारी लाते हैं। तो हमें दवा नहीं, उन कारणों को हटाना होगा जो बीमारी पैदा करते हैं। चैप्टर 7, स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमार न होना नहीं होता। स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसकी नींद अच्छी हो, जो दिन भर ऊर्जावान महसूस करे, जिसे पेट साफ हो, मन शांत हो। अगर हर दिन थकावट लग रही है, बार बार गैस, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो समझिए कहीं न कहीं गड़बड़ है। स्वास्थ्य एक संपूर्ण अनुभव है। शरीर, मन और आत्मा, तीनों का संतुलन। चैप्टर 8, शरीर क्या चाहता है? शरीर को ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, बस थोड़ी देखभाल और सच्ची सुनवाई। वो चाहता है साफ हवा, शुद्ध पानी, हल्का सादा खाना, समय पर आराम और थोड़ा चलना फिरना। अगर हम इतना भी दे दें तो शरीर चमत्कार कर सकता है, लेकिन हम उसे देते हैं तला भुना खाना, रात भर मोबाइल की रोशनी, बैठा रहना और तनाव। फिर हम उम्मीद करते हैं कि शरीर हमेशा साथ दे। चैप्टर 9, नींद और आराम का महत्व। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में नींद को सबसे कम महत्व दिया जाता है, लेकिन असल में नींद सबसे बड़ी दवा है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो शरीर मरम्मत करता है, पुरानी कोशिकाएं हटाता है, नई बनाता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो थकावट, चिड़चिड़ापन और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए हर दिन कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। और नींद से पहले मोबाइल, टीवी से दूरी रखें ताकि मन शांत हो और नींद गहरी आए। चैप्टर 10, सही खाना। सही समय खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि शरीर को ऊर्जा देने का साधन है। पर आज हम खाते हैं स्वाद के, बिना सोचे कि कब, कितना और क्या खा रहे हैं। सुबह का नाश्ता हल्का हो, दोपहर का भोजन भरपूर हो और रात का खाना सबसे हल्का। खाने के बीच में 4-5 घंटे का अंतर होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, खाना चबा चबा कर शांत मन से खाइए। चैप्टर 11, भूख लगे तभी खाइए। कई बार हम सिर्फ टाइम देखकर खा लेते हैं, बिना भूख के। लेकिन क्या पेट घड़ी देखता है? भूख लगना शरीर का संकेत है कि अब उसे ऊर्जा की जरूरत है। अगर भूख ना लगे तो एक वक्त का खाना छोड़ देना चाहिए। जब तक पुराना खाना हजम नहीं हुआ, तब तक नया डालना नुकसान करता है। तो खाना तभी खाएं जब सच में भूख लगी हो। चैप्टर 12, पानी पीने का सही तरीका। पानी जीवन है, लेकिन इसे भी सही तरीके से पीना जरूरी है। भोजन के साथ ज्यादा पानी न पिएं, क्योंकि वो पाचन रसों को पतला कर देता है। खाना खाने से आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद पानी पीना सबसे अच्छा होता है। सुबह उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। यह शरीर की सफाई में मदद करता है। तो ठंडा पानी शरीर को सुस्त बनाता है, इसलिए कोशिश करें कि सामान्य या गुनगुना पानी पिएं। चैप्टर 13, उपवास का चमत्कार। उपवास का मतलब खाना छोड़ना नहीं, बल्कि शरीर को आराम देना होता है। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर सफाई के काम में लग जाता है, जमा हुए जहर बाहर निकालता है। हफ्ते में 1 बार फल या सिर्फ पानी पर रहना शरीर को बहुत लाभ देता है। अगर पूरी तरह खाना नहीं छोड़ सकते तो हल्का खाइए, फल फूल लीजिए। उपवास आत्मा को भी शांति देता है। चैप्टर 14, शरीर के संकेतों को समझिए। शरीर हमेशा कुछ न कुछ बताता है। थकावट, बदहजमी, पिंपल्स, बुखार, ये सब उसके संकेत हैं, लेकिन हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। थोड़ा सा आराम, थोड़ी सफाई, थोड़ा कम खाना और शरीर ठीक हो सकता है। जरूरत है बस समझदारी की। जैसे मोबाइल में कोई अलर्ट आता है तो हम ध्यान देते हैं, वैसे ही शरीर के अलर्ट को भी गंभीरता से लीजिए। चैप्टर 15, बदलाव। धीरे धीरे करें, स्वस्थ जीवन की ओर एकदम से भागना नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाइए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, एक वक्त हल्का खाइए, दिन में थोड़ा चलिए, पानी सही तरीके से पीजिए। धीरे धीरे ये बदलाव आपकी आदत बन जाएंगे। याद रखिए, शरीर ने सालों में बिगड़ाव झेला है, तो सुधार में भी समय लगेगा।
बस धैर्य और विश्वास बनाए रखिए। चैप्टर 16 रोग नहीं। शरीर को देखो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर सिर्फ बीमारी का नाम बता देता है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, बीपी। लेकिन असली सवाल यह है, शरीर ऐसा क्यों कर रहा है? शरीर हमेशा बचाव की कोशिश करता है। जब अंदर बहुत जहर जमा हो जाता है तो शरीर कुछ ना कुछ तरीका निकालता है, इसी को हम बीमारी कहते हैं। तो इलाज ये नहीं कि रोग का नाम सुनकर दवा खा लो, इलाज है शरीर की भाषा। समझो क्यों परेशान है, क्या चाहता है, बस वही दो और देखो जादू। चैप्टर 17 खाना कम, ऊर्जा ज्यादा। खाना कभी शक्ति नहीं देता, बल्कि उल्टा शरीर पर बोझ बन जाता है। असल ऊर्जा आती है सही खाने और अच्छे पाचन से। हर बार खाने से पहले सोचिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? कम खाइए, सादा खाइए और देखिए कैसे शरीर हल्का, तेज और चुस्त बनता है। चैप्टर 18 रोग भगाओ, जीवन अपनाओ। हमारा मकसद सिर्फ बीमारी से भागना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा जीवन अपनाना चाहिए जिसमें बीमारी आए ही ना। इसके लिए जरूरी है हर दिन थोड़ा चलना, सुबह सुबह ताजी हवा लेना, मौसमी फल और हरी सब्जियां खाना, तनाव से दूरी और मन को शांत रखना। जब जीवन सही होगा तो रोग खुद ब खुद भाग जाएगा। चैप्टर 19 सांस ही जीवन है। हम हर पल सांस लेते हैं, लेकिन क्या कभी ध्यान दिया, धीमी, गहरी और पूरी सांस लेना शरीर को ऑक्सीजन से भर देता है। दिन में कुछ समय आंखें बंद कर धीरे धीरे सांस लीजिए। शरीर भी शांत, मन भी स्थिर। सांस पर ध्यान देना एक छोटा अभ्यास है, लेकिन असर गहरा है। चैप्टर 20 शरीर सुनता है। मन की बात। अगर मन हर वक्त चिंता में रहेगा तो शरीर भी बीमार हो जाएगा। तनाव, डर, नकारात्मक सोच, ये सबसे बड़ा जहर है। हर दिन थोड़ा मुस्कुराइए, आभार जताइए, अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि जब मन खुश होता है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। चैप्टर 21 दवाओं का असली सच। दवाएं लक्षणों को दबाती हैं, इस जड़ को नहीं हटाती। हर गोली के साथ एक नया साइड इफेक्ट आता है, फिर उसकी दवा और फिर एक नई बीमारी। तो सवाल यह नहीं कि कौन सी दवा लें, सवाल यह है क्या हम खुद को इतना ठीक कर सकते हैं कि दवा की जरूरत ही ना पड़े? उत्तर हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चैप्टर 22 डॉक्टर बदलो नहीं, दिशा बदलो। लोग कहते हैं डॉक्टर काम का नहीं, दवा असर नहीं कर रही, पर सच्चाई यह है हमने अपनी दिशा ही गलत पकड़ी है। बाहर इलाज ढूंढने के बजाय भीतर की तरफ देखना होगा। जीवन शैली बदलो, खान पान, नींद, सोच और आदतें। डॉक्टर बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशा बदलने से सब बदल जाएगा। चैप्टर 23 हर दिन एक नई शुरुआत। अगर कल शरीर बिगड़ा हुआ था तो आज से सुधार शुरू हो सकता है। हर सुबह एक मौका है अपने शरीर से माफी मांगने का। कहिए, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, सही खाना दूंगा, सही नींद दूंगा और तुम्हारी बात सुनूंगा। ये वादा कीजिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन लगातार। चैप्टर 20 बुढ़ापा बीमारी नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग मान लेते हैं कि अब बीमारियां आएंगी ही, लेकिन ये जरूरी नहीं। बुढ़ापा कमजोरी नहीं है अगर शरीर को सही देखभाल मिले। 70 की उम्र में भी लोग पहाड़ चढ़ते हैं और 30 में ही कुछ लोग चल भी नहीं पाते। अंतर सिर्फ आदतों का है। चैप्टर 25 शरीर बोलेगा धन्यवाद। जब आप हल्का खाओगे, साफ पानी पियोगे, अच्छी नींद लोगे, तो शरीर एक दिन बोलेगा थैंक यू। वो थकावट, दर्द, गैस, कब्ज, सिर दर्द सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। आप अंदर से हल्का, खुश और ऊर्जावान महसूस करोगे और तब आपको समझ आएगा सच्चा सुख क्या होता है। चैप्टर 26 ये जीवन तुम्हारा है। सबसे बड़ा सच ये है, ये शरीर, ये जीवन सिर्फ तुम्हारा है। कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई बाहर वाला इसे ठीक नहीं कर सकता। जब तक आप खुद फैसला नहीं लेंगे कुछ नहीं बदलेगा। तो आज ही तय कीजिए, अब से मैं अपने शरीर को समझूंगा, उसका ख्याल रखूंगा और एक स्वस्थ सुंदर जीवन जीऊंगा। अंतिम संदेश,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ, तो एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली बार जब हम नई बातें लेकर आएं, आप सबसे पहले जुड़ सकें। ध्यान रखिए, शरीर का इलाज अस्पताल में नहीं, हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में होता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।